हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 6 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की आधारशिला रखी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्न की खरीद 2020-21 में अब तक की सर्वाधिक है। चालू खरीफ विपणन ऋतु के दौरान देश में कितने लाख टन से अधिक चावल की खरीद की गई? इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी है, 869 लाख टन से अधिक। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के जनवरी से जून 2021 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया गया है। और इसके अलावा अगर आपको जुलाई मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF को डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगी जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी 1.26 करोड़ परिवारों को 5 वर्ष में 3 बार कितने औषधीय पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 8। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पुणे। अगला क्वेश्चन है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पंजाब फ्रंटियर का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सोनाली मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो ये बना है भुवनेश्वर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा में मार्सेल जैकब्स ने कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रगान गाने और वेबसाइट पर वीडियो अपलोड करने के लिए लोगों को आमंत्रित करने के लिए एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से अपने माता पिता को खोने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार बाल सेवा योजना के तहत प्रति माह कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2500 रुपये। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से अपने माता पिता को खोने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि 18 से 23 वर्ष के बीच के उन वयस्कों को मौद्रिक सहायता दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता या अभिभावकों को खो दिया है। वे बच्चे जिनकी मां तलाकशुदा है या जिनके माता पिता या परिवार का मुखिया जेल में है, या वे बच्चे जो बाल श्रम, बाल भीख, बाल वेश्यावृत्ति के शिकार हैं या भीख वेश्यावृत्ति में शामिल परिवारों के बच्चे हैं, वे भी सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के अलावा अन्य कारणों से भी अगर अपने माता पिता को खोने वाले बच्चे हैं तो उनको जो है बाल सेवा योजना के तहत 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रति माह 2500 रुपये उन बच्चों को दिए जाएंगे। और इससे पहले जो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी तो उसके तहत अगर किसी भी बच्चे के माता पिता का देहांत
कोरोना की वजह से हुआ है, तो उन बच्चों को प्रति माह 4,000 रुपये जो है वो प्रदेश सरकार वित्तीय सहायता के तौर पर देगी। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर कोरोना की वजह से कोई बच्चे अनाथ हुए हैं तो उनको 4,000 रुपये प्रति माह, और अगर कोविड-19 के अलावा अन्य किसी कारण से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ निवासी संजीव सिंह के द्वारा लिखित टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम गीत किसने लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुराग ठाकुर। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम गीत लॉन्च किया। थीम गीत कौन सा है? तो कर दे कमाल तू। गीत को लखनऊ निवासी एक दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह ने लिखा और गाया है। 54 पैरा एथलीटों का अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल टोक्यो पैरालंपिक में 9 खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेगा। यह भारत की पैरालंपिक समिति का विचार था कि समावेशिता रूप में दिव्यांग समुदाय के एक खिलाड़ी द्वारा रचित गीत को चुने। 2016 में रियो खेलों में भारतीय दल ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य सहित 4 पदक जीते थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम गीत जो है वो किसने लिखा है? तो ये लिखा है लखनऊ निवासी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये लखनऊ के रहने वाले हैं, और नाम क्या है इनका? तो ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं संजीव सिंह। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक के लिए थीम गीत जो है वो लिखा है, और इसे लॉन्च किसने किया है? तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस थीम गीत को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, 4 अगस्त 2021 तक भारत में कोविड टीकाकरण करने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। देश में उत्तर प्रदेश 4 अगस्त 2021 तक कोविड टीकाकरण के मामले में प्रथम स्थान पर है। देश में टीकाकरण के मामले में अगर देखा जाए तो दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है गुजरात। उड़ीसा का भुवनेश्वर 100% टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि राज्यों में पहला शहर कौन सा है जो कि 100% टीकाकरण हासिल करने वाला बन गया है, तो वो है उड़ीसा का भुवनेश्वर। ये जो है 100% टीकाकरण हासिल करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जहाँ पर 100% लोगों को कोविड वैक्सीनेशन की पहली डोज लगाई गई है। तो यहाँ पर आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में निम्न में से कौन सा पदक जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कांस्य पदक। भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में पदक हासिल कर लिया है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक के मुकाबले में जर्मनी को हरा दिया। भारत ने मैच में शुरुआत में पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी की और जर्मनी के खिलाफ मैच को 5-4 से जीत लिया। टीम इंडिया ने इससे पहले आखिरी बार हॉकी में साल 1980 में ओलंपिक मेडल जीता था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीत लिया है? तो कांस्य पदक जीत लिया है। और किसको हराया है? तो जर्मनी को हराया है। और ऐसा 41 साल बाद हुआ है कि जब भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पदक हासिल किया है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी एवं डोगरी भाषा की किस प्रसिद्ध लेखिका एवं कवित्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पद्मा सचदेवा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं हिंदी एवं डोगरी भाषा की प्रसिद्ध लेखिका और कवित्री पद्मा सचदेवा। हिंदी और डोगरी की वरिष्ठ लेखिका पद्मा सचदेवा के निधन की खबर से कला जगत शोकाकुल है। डोगरी लोकगीतों से प्रभावित होकर करीब 12 साल की उम्र से ही कविता लिखने वाली पद्मा साहित्य जगत के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में भी बेहद पॉपुलर थी। डोगरी की आधुनिक कवित्री पद्मा सचदेवा का कविता संग्रह मेरे गीत को 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उनकी किताब चित चेते के लिए 2016 में 25वें सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हिंदी और डोगरी की वरिष्ठ लेखिका पद्मा सचदेवा का हाल ही में निधन हो गया है और उन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। और किसके लिए? तो कविता संग्रह मेरे गीत के लिए इन्हें जो है ये अवार्ड मिला था।
और 2016 में 25वें सरस्वती पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। और किस किताब के लिए? तो चित चेते जो इनकी किताब है उसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, संजय गुब्बी। वन्यजीव जीव विज्ञानी लेखक संजय गुब्बी ने तेंदुए के बारे में लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया नामक पुस्तक लॉन्च की। इस पुस्तक में उन्होंने तेंदुआ मानव संघर्ष को दूर करने के सुझाव व भोजन की आदतों और परिस्थिति संदर्भ और तेंदुए के संरक्षण के बारे में बताया है। संजय गुब्बी की पुस्तक लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया को वेस्टलैंड के द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो पुस्तक है लेपर्ड डायरीज द रोसेट इन इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो संजय गुब्बी की ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से बंद पड़े हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग की बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू किया गया, जो दोनों देशों के बीच रेलवे संपर्क और द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करेगा। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक एक ऐसा मार्ग है जो वर्ष 1965 तक संचालन में था। वर्ष 2021 के समाप्ति तक अगरतला अखौरा के बीच एक और रेल लिंक का संचालन किया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच 50 वर्षों से अधिक समय से जो बंद पड़ा था हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी रेलवे मार्ग, उसकी बहाली के माध्यम से मालगाड़ियों का संचालन जो है वो शुरू किया गया है। अब ये संचालन शुरू किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेशी टका। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्दुल हामिद बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। और बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में मुंबई किस स्थान पर रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर टी, 106वें स्थान पर। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में मुंबई और बेंगलुरु वैश्विक शीर्ष 100 की सूची में 106 और 110वें स्थान पर रही। यह रैंकिंग कुल 115 प्रमुख शैक्षिक संस्थानों के बीच शुरू की गई है, जिसमें पहले स्थान पर कौन सा है? तो लंदन, और दूसरे स्थान पर म्यूनिक रहा, जबकि सियोल तीसरे स्थान पर रहा। क्यूएस यानी क्वेक्वेरेली साइमंड्स द्वारा जारी रैंकिंग के 9वें संस्करण में मुंबई को 29 स्थान नीचे, जबकि बेंगलुरु 21 स्थान नीचे गिर गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में मुंबई को कौन सा स्थान मिला है? तो 106वें रैंकिंग इसकी रही है। और बेंगलुरु की रैंक कितनी रही है? तो 110वें स्थान पर जो है बेंगलुरु रहा है। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक माई ओन मैगजीन के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन रमेश बाबू। लेखक कैप्टन रमेश बाबू ने अपनी नई पुस्तक माई ओन मैगजीन लॉन्च की। इस पुस्तक को इंडस सोर्स बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक मज़गाव द्वीप के इतिहास और कहानी को दर्शाती है, जो कि मुंबई के रूप में एक इकाई में विलय हो गया था। कैप्टन बाबू द्वारा लिखित अन्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो आफ्टर यू सर, ए कलेक्शन ऑफ स्कूल स्टोरीज, और कालीकट हेरिटेज ट्रेल्स, इनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। तो अभी हाल ही में जो लेखक हैं कैप्टन रमेश बाबू, उन्होंने अपनी नई पुस्तक जो है वो लॉन्च की है। पुस्तक का नाम क्या है? तो माई ओन मैगजीन पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इब्राहिम राइसी किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये बने हैं ईरान के नए राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। इब्राहिम राइसी 3 अगस्त 2021 को ईरान के राष्ट्रपति बने। हसन रूहानी के 8 साल के शासन को समाप्त करते हुए एक टेलीविज़न समारोह में अयातुल्लाह अली खामनेई द्वारा आधिकारिक तौर पर पुष्टि किए जाने के बाद राइसी, यहाँ पर दोस्तों राइसी होगा, अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। अली खान ईरान के सर्वोच्च नेता हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ईरान के जो नए राष्ट्रपति हैं वो कौन बन गए हैं?
तो इब्राहिम राइसी ये ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ईरान की राजधानी क्या है? तो तेहरान ईरान की राजधानी है। ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरानी रियाल ईरान की मुद्रा है। और ईरान के जो नए राष्ट्रपति बन गए वो कौन है? तो इब्राहिम राइसी ये ईरान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। तो दोस्तों ये थे 6 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में यूपी के किस जिले का नाम चंद्रनगर करने की तैयारी चल रही है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, फिरोजाबाद। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के लिए कौन सा पदक जीता? ऑप्शन नंबर ए है स्वर्ण पदक, बी है रजत पदक, सी है कांस्य पदक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।